हे एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग यहाँ दो बच्चों की कहानी दी गई हुई है जो कि एज अ चाइल्ड लेबर वर्क करते हैं। इस स्टोरी की राइटर एनाइस जंग। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, दैट इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। नाउ सेकेंड वन इज आई वांट टू ड्राइव अ कार। अब ये दोनों पार्ट्स अलग हैं बट इनकी जो थीम है वो बिल्कुल सेम है। चैप्टर में बात होती है पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर की। कि अब चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, तो हमारी ह्यूमन लाइफ में एक ऐसा स्टेज है जिसे हम स्प्रिंग कहते हैं, जैसे कि हमारा चाइल्डहुड। और अब जैसे कि हमारे चाइल्डहुड में अगर हमसे काम कराया जाए एज अ लेबर, तो हमारा क्या होता है, चाइल्डहुड हमसे छीन लिया जाता है। ऐसे ही इस चैप्टर में हम दो बच्चों की कहानी देखेंगे कि उनसे कैसे उनका चाइल्डहुड छीन लिया गया। अब इस चैप्टर में स्प्रिंग को चाइल्डहुड से रिप्रेजेंट किया गया है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसकी फैमिली रैग पिकिंग करती है और वो खुद भी रैग पिकिंग का काम करता है। अब रैग पिकिंग यानी गार्बेज में से, मतलब कूड़ा कचड़ा में से वो एक ऐसी चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है जिसे वो सेल करके अपनी लाइवलीहुड चला सके। नाउ अब इस स्टोरी की जो राइटर है हमारी एनाइस जंग, वो एक रास्ते से जा रही होती हैं, तो उन्होंने एक बच्चे को देखा रैग पिकिंग करते हुए। तो उन्होंने उसके पास जाके पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो उसने बहुत ही स्माइलिंग के साथ कहा कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है। फिर जो ऑथर हैं वो कहती हैं कि अच्छा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। फिर जब ये क्वेश्चन उससे कर रही होती हैं बच्चे से, तो उन्हें रियलाइज़ होता है अरे मैंने ये क्या क्वेश्चन कर लिया। अगर वो स्कूल जा सकता तो वो ये सब काम क्यों कर रहा होता। फिर बहुत ही इनोसेंटली वो ऑथर से कहता है अगर यहाँ कोई आसपास स्कूल होगा तो ही तो मैं जाऊँगा। फिर ऑथर बच्चे से कहती हैं क्या अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे। तो वो बहुत ही स्माइलिंग के साथ कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। फिर कुछ दिन बाद ये बच्चा ऑथर के पास आता है और ऑथर से पूछता है क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। फिर ऑथर को रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने कैसी होप दे दी बच्चे को जो मैं नहीं पूरी कर सकती। फिर ऑथर बच्चे से कहती हैं नहीं अभी रेडी नहीं हुआ, स्कूल बनने में टाइम लगता है। अब जो ऑथर हैं वो बच्चे से उसका नाम पूछती हैं, तो बच्चे ने अपना नाम साहिबे आलम बताया। अब ऑथर जब बच्चे का नाम सुनती हैं तो साहिबे आलम का मतलब तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि बच्चे को जब पता चलेगा उसके नाम का मतलब, तो उसे बिलीव ही नहीं होगा कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, जो कि उसकी लाइफ जो है रैग पिकिंग में जा रही है। अभी जो ऑथर हैं डेली बच्चों को देखती हैं कि बच्चे कैसे रैग पिकिंग कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहने थे। फिर ऑथर जो है एक बच्चे से पूछती हैं कि तुमने पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनी। फिर वहाँ पे एक बच्चा जो है वो रिप्लाई करता है कि मेरी मदर जो है वो लेके नहीं आई। फिर वहीं दूसरा एक बच्चा होता है वहाँ पे कि अगर वो लाती भी तो ये यहाँ एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का। फिर ऑथर को रियलाइज़ होता है कि ये बच्चे कितने इनोसेंट हैं, अपनी पॉवर्टी को किस तरह छुपा रहे हैं, कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ऑथर ये जब सुनती हैं तो उनको एक इंसिडेंट याद आ जाता है। इन बच्चों की लाइफ कितनी डिफरेंट है बाकी बच्चों से। बाकी बच्चे जो विश करते हैं तो उन्हें मिल जाता है, इन बच्चों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। जो ये ऑथर हैं साहिबे आलम और उसकी फैमिली के बारे में कुछ बताती हैं कि इन लोग पहले ढाका में रहते थे, फिर काफ़ी सारे स्टॉर्म्स आए तो इन्होंने फिर सीमापुरी में आके रहना शुरू कर दिया। फिर सीमापुरी में यहाँ आके इन्होंने रैग पिकिंग का काम शुरू कर दिया। अब यहाँ ऑथर बताती हैं कि गार्बेज की यहाँ मीनिंग बच्चों के लिए और उनकी फैमिली के लिए डिफरेंट है। अब यहाँ ऑथर बताती हैं कि गार्बेज की यहाँ मीनिंग बच्चों के लिए वंडर टाइप है, यानी कि उसमें वो ट्रेजर हंट कर सकते हैं। देन यहाँ उनकी फैमिली के लिए जो गार्बेज की मीनिंग है वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। कुछ टाइम बाद जब ऑथर देखती हैं, ये सर्दियों का टाइम था, साहिब उनको फिर से मिलता है। जब ऑथर साहिब को देखती हैं तो उसके पास वो प्लास्टिक बैग नहीं होता, अब उसके पास एक स्टील कैनिस्टर था। ऑथर को पता चलता है कि साहिब अब किसी टी स्टॉल में काम करता है जहां उसे पैसे और खाने के लिए मिलता था। नाउ ऑथर अब नोटिस करती हैं कि पहले जो साहिब काम करता था उसे उसमें ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती थी, बट अब वो एक सीरियस टाइप रहता है, उसे जो पहले जैसे काम में हैप्पीनेस मिलती थी वो अब नहीं मिलती है।
फिर इसी के साथ हमारी फर्स्ट स्टोरी समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज ख़त्म होती है। नाउ अब हम बात करें इसके सेकेंड पार्ट की, दैट इज़ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो ये कहानी है एक मुकेश की, और जिसकी फैमिली भी पॉवर्टी से स्ट्रगल कर रही है, और मुकेश जो है वो बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक। और मुकेश की जो फैमिली है वो बहुत टाइम से बैंगल मेकिंग का काम करते आ रही है। अब ये जो है फिरोज़ाबाद के हैं, ये बहुत टाइम से बैंगल मेकिंग का काम करते हुए आ रहे हैं। अब ऑथर बताती हैं कि मुकेश की जो फैमिली है वो बहुत टाइम से बैंगल मेकिंग का काम करते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट उनके जो बच्चे हैं वो भी बचपन से इसी काम में लगे हुए हैं। अब ऑथर जो बताती हैं कि ये जो बैंगल मेकिंग का काम है जो बच्चे बचपन से करते हुए आ रहे हैं, वो अपना चाइल्डहुड इस डार्कनेस में उन्होंने अपनी आई साइट भी खराब कर ली इस कारण। अब जो मुकेश है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ऑथर को अपना घर दिखाने के लिए, और मुकेश ऑथर को अपने घर ले जाता है। अब जैसे ही ऑथर जाती हैं उसके घर की तरफ, वो चारों तरफ देखती हैं कि यहाँ तो अनहाइजीनिक एरिया है, और ऑथर वहाँ नोटिस करती हैं कि वहाँ लोगों के प्रॉपर घर भी नहीं हैं। अब ऑथर जैसे ही मुकेश के घर में एंटर करती हैं तो वो देखती हैं कि वो टूटा फूटा सा घर था, और उसकी ग्रैंड मदर बैठी हुई थी, और उसकी जो मदर हैं वो खाना बना रही थी। तो वो मदर देखती हैं कि जब कोई बाहर से आता है तो वो अपना घूंघट ढक लेती हैं। अब ऑथर बात करती हैं उसकी ग्रैंड मदर से, तो उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, बिकॉज हमारी फैमिली जो है बहुत टाइम से बैंगल मेकिंग का काम कर रही है, तो इसे और फर्दर कंटिन्यू होना चाहिए। अब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो फील करती हैं कि ये हमारे लिए हमारा कर्म है, डेस्टिनी है, और वो मुकेश से भी एक्सपेक्ट करती हैं कि जब वो बड़ा हो जाए तो ये वो बैंगल मेकिंग का काम कंटिन्यू करे। फिर ऑथर नोटिस करती हैं कि वहाँ एक बच्ची बैठी हुई है जो इस बैंगल मेकिंग के काम को कितने अच्छे से देख रही है। वो रियलाइज़ करती हैं ऑथर कि जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी तो वो बैंगल वो कितने इम्पॉर्टेंट होगा उसके लिए, वो रिप्रेजेंट करेगा उसके हर मैरिज को यानी सुहाग को। सो ये सब चीज़ें हैं जो ऑथर वहाँ नोटिस करती हैं। अब ऑथर जो है वहाँ के एल्डरमैन से बात करती हैं यानी ग्रैंड मदर के हस्बैंड से, तो वो बताते हैं कि मैं खुश हूँ कि मेरे सर पे छत है। अब ऑथर नोटिस करती हैं कि वो एक तरीके से प्रॉपर घर भी नहीं है, फिर भी इनके लिए वो बहुत कुछ है। अब ऑथर बताती हैं कि ये जो मुकेश है और उसकी फैमिली है सिर्फ दो चीज़ पे सेटिस्फेक्शन फील कर रही है। पहला तो इनके सर पे छत है, और दूसरा ये बैंगल मेकिंग का जो काम है वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करना चाहती है। और ऑथर को ये भी पता चलता है कि जो मुकेश है और उसकी फैमिली है उन्होंने कभी भी 3 टाइम्स मील नहीं खाए, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कभी कि उन्होंने फुल पेट खाना खाया हो। और वो बताती हैं कि इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है कि वो फुल पेट खाना भी नहीं खा पाते, और वो बताती हैं कि वो इसी तरीके की पॉवर्टी से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ऑथर जो है वो साहिब और मुकेश दोनों की स्टोरी को कंपेयर करती हैं और बताती हैं कि इन बच्चों की लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी हुई है। दोनों को पॉवर्टी के कारण काम करना पड़ रहा है, जो भी वो विश करते हैं उन्हें मिलता नहीं है, उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और वो बताती हैं कि उन्हें चाइल्ड लेबर एज अ काम करना पड़ रहा है, उनका जो बचपना है वो उनसे छिन चुका है। और ऑथर बताती हैं ना वो प्रॉपर खेल सकते हैं, ना उन्हें कोई अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है, और वो जिस भी चीज़ के लिए डिज़ायर करते हैं उन्हें नहीं मिल रहा है। फिर ऑथर बताती हैं कि ये दोनों बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली की पॉवर्टी के कारण उन्हें काफ़ी कुछ नहीं मिल पा रहा है। फिर एक चेंज नज़र आता है ऑथर को, वो बताती हैं कि मुकेश काफ़ी डिटरमाइन है अपनी फ्यूचर के लिए, मतलब वो चाहता है कि इतने स्ट्रगल के बावजूद, इतनी पॉवर्टी के बाद भी वो अपने ड्रीम को पूरा करेगा। और वो बताता है कि मैं ज़रूर एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। और यहीं पे आपका चैप्टर जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो ख़त्म होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ दो बच्चों की कहानी दी गई हुई है, कैसे यहाँ बच्चे एज अ लेबर काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका जो चाइल्डहुड है उनसे छीन लिया गया है, ना उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, ना वो प्रॉपर खेल सकते हैं, जो भी वो डिज़ायर करते हैं उन्हें नहीं मिलता है। पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए मुकेश को, जो कि इतनी स्ट्रगल के बावजूद वो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है, वो एक होप करता है कि मैं बड़े होकर मोटर मैकेनिक ज़रूर बनूंगा।